मिलकर एक मासूम युवक तरुण की जान ले ली। तरुण उस दिन होली खेलकर अपने घर वापस जा रहा था। वो किसी से लड़ाई करने नहीं बल्कि अपने परिवार के पास लौटने जा रहा था। तुम रुको यहाँ, मैं अभी बताती हूँ तुम सबको। आज तुम लोगों की होली मैं निकालती हूँ। आज उत्तम नगर की गली में मेरे साथ बहुत गलत हुआ। सामने वाले घर के कुछ लोगों ने जानबूझकर मुझ पर गंदा पानी फेंक दिया। अब्बू मेरे पूरे कपड़े खराब कर दिए। मैंने कहा कि मेरा रोजा है, थोड़ा ख्याल करो, लेकिन उल्टा मुझसे बदतमीजी करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी की इज्जत की बिल्कुल परवाह ही नहीं है। कुछ कीजिए अब्बू। तुम लोग कौन हो, मुझे क्यों घेर रहे हो? मेरा बेटा, मेरा तरुण। अरे उसका तो कोई लेना देना ही नहीं था। वो तो बस होली खेल के घर आ रहा था। मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को मार डाला उन दरिंदों ने। आज तो मजा आ रहा है होली खेलने में। अरे ये क्या बदतमीजी है? अंधे हो गए हो क्या सब? ये ऊपर कौन है? ये कैसी बदतमीजी है? नीचे लोग जा रहे हैं, दिखाई नहीं देता क्या? गलती से आप पे गिर गया, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा पूरा सूट खराब कर दिया। तुम्हें पता नहीं मेरा रोजा है, तुमने मेरा रोजा नफा कर दिया। नीचे उतरो सबके सब। बहन जी शांत हो जाइए। छत पे खेल रही थी, उसका निशाना आप पे नहीं था। हम हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगते हैं। बच्ची है, नादान है। माफी? ऐसे कैसे माफी? मेरा रोजा खराब किया है। तुम रुको यहाँ, मैं अभी बताती हूँ तुम सबको। आज तुम लोगों की होली मैं निकालती हूँ। आज उत्तम नगर की गली में मेरे साथ बहुत गलत हुआ। सामने वाले घर के कुछ लोगों ने जानबूझकर मुझ पर गंदा पानी फेंक दिया। अब्बू मेरे पूरे कपड़े खराब कर दिए। मैंने कहा कि मेरा रोजा है, थोड़ा ख्याल करो, लेकिन उल्टा मुझसे बदतमीजी करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी की इज्जत की बिल्कुल परवाह ही नहीं है। कुछ कीजिए अब्बू। उनकी इतनी हिम्मत, रोजे की हालत में उन्होंने ये जुर्रत की। आज उनकी होली हम मनाएंगे। निकालो डंडे और रोड। छोड़ेंगे नहीं सालों को। चलो आज हिसाब बराबर होगा। बाहर निकालो उन्हें। आज बाहर साफ करके रहेंगे। यही घर है, यही रहते हैं वो लोग। बहन जी ये सब क्या है? आप इतने लोगों को हथियार लेकर क्यों आ गई? हमने तो आपसे पहले ही हाथ जोड़कर माफी मांग ली थी। मुझसे अनजाने में गलती हो गई थी बहन जी। बात तो वहीं खत्म हो गई थी। आप रहम खाइए, ये सब मत कीजिए। रहम? अब कोई माफी नहीं मिलेगी। मैंने अब्बू और भाइयों को बता दिया तुम्हारी करतूत। अब ये तुम्हारा हिसाब करेंगे। मारो सालों को। बहुत बोल रहे हैं, आज इसकी जबान बंद कर देंगे। अरे भाई छोड़ दो, हम तो माफी मांग चुके थे। बचाओ, मारो इसके सिर पे। आज दोस्तों के साथ होली खेल के सच में बहुत मजा आया। इतने रंग उड़ाए कि पूरा दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला यार। होली का मजा ही कुछ और होता है। अरे वो आ गया, इसका लड़का आ गया। अरे वो आ गया। अचानक ऐसा क्या हो गया? तुम लोग कौन हो, मुझे क्यों घेर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं अपने घर जा रहा हूँ। बेटा तरुण, क्या हुआ तुम्हें? उठो बेटा, तरुण उठो, कोई मेरे बेटे को बचाओ। हेलो हेलो, उत्तम नगर जेजे कॉलोनी से बोल रहा हूँ। साहब मेरे बेटे को मार दिया। 25-30 लोग थे, एक मामूली सी बात पे डंडों और रॉड से मेरे तरुण को मार डाला। आप चिंता न कीजिए, आपकी सूचना दर्ज कर ली गई है। हम उत्तम नगर जेजे कॉलोनी के लिए तुरंत लोकल पुलिस टीम और एम्बुलेंस रवाना कर रहे हैं। कंट्रोल रूम, दिल्ली पुलिस टीम उत्तम नगर की ओर जा रही है। मौके पर जल्द पहुंच रहे हैं। कंट्रोल रूम, टीम मौके पे पहुंच गई है। आप मेरे बेटे को बचा लीजिए। आप घबराइए मत, हम देख रहे हैं। जल्दी से गाड़ी में बैठाते हैं, हॉस्पिटल ले चलते हैं। जल्दी स्ट्रेचर अंदर करो, हमें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है। ड्राइवर जल्दी चलाओ, हॉस्पिटल पास ही है बेटा। इमरजेंसी केस है, जल्दी रास्ता दीजिए। जल्दी अंदर लाओ, तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले चलते हैं। जल्दी इमरजेंसी बेड तैयार करो, हमें तुरंत चेक करना होगा। मॉनिटर और ऑक्सीजन सेट कर दिया गया है डॉक्टर। कंट्रोल रूम, मरीज को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। पेशेंट का पल्स ड्रॉप हो रहा है, जल्दी से डिफिब्रिलेटर रेडी करो। चार्ज 200। डॉक्टर साहब, ही इज गॉन। टाइम ऑफ डेथ सुबह के 4:15।
इनके पिताजी को इन्फॉर्म कर दो। हेलो, क्या मैं मेमराज जी से बात कर रहा हूँ? हमने बहुत कोशिश की पर वो अब हमारे बीच नहीं रहा। डॉक्टर साहब, नहीं ऐसा मत कहिए। मेरा तरुण इतना जल्दी मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। वो मेरा सब कुछ था। भगवान के लिए उसे बचा लीजिए। मैं उसके बिना कैसे जी पाऊंगा? हमें बहुत अफसोस है लेकिन तरुण के सिर की चोटें बहुत गहरी थी। मेरा बेटा, मेरा तरुण, अरे उसका तो कोई लेना देना ही नहीं था। वो तो बस होली खेल के घर आ रहा था। मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को मार डाला उन दरिंदों ने। मुझे इंसाफ चाहिए। हे भगवान, सिर्फ एक पानी के गुब्बारे के पीछे जान ले ली। 25-30 लोग थे, सबके हाथों में रॉड और बैट थे। तरुण के हत्यारों को, तरुण के हत्यारों को सर, उत्तम नगर और नजफगढ़ रोड पर हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। सड़कों पर बड़ी भीड़ है और मीडिया भी लगातार कवरेज कर रहा है। ये मामला बहुत संवेदनशील हो चुका है। ये अब कोई आम मर्डर केस नहीं रहा। इन गुंडों का हौसला इतना बढ़ गया है कि ये एक पानी की बूंद के लिए सरेआम लिंचिंग कर रहे हैं। अगर अभी सख्त कदम नहीं उठाया तो पूरी दिल्ली में आग लग जाएगी। स्पेशल टीम को तुरंत एक्टिव करो, संदिग्धों की तलाश तेज करो और कानून के अनुसार कार्रवाई शुरू करो। साथ ही एमसीडी अधिकारियों से भी समन्वय करो। अरुण के कातिलों के घर को बुलडोजर से ध्वस्त करो। अब उनका नाम और निशान मिटा देना है। सभी लोग ध्यान दें, हमें तुरंत उत्तम नगर इलाके में जाकर स्थिति का आकलन करना है। कंट्रोल रूम से अपडेट मिला है। टीम को इलाके के अलग अलग पॉइंट पर तैनात किया जा रहा है। ठीक है, हम वहां पहुंचकर स्थानीय टीम के साथ समन्वय करेंगे। हम इस समय उत्तम नगर की मुख्य सड़क पर मौजूद हैं, जहां पिछले कुछ घंटों से लोगों में चिंता और चर्चा का माहौल बना हुआ है। हम बस यही चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए और प्रशासन इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाए। पुलिस स्थिति पर नजर रख रही है और जांच जारी है। अब हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं। मोबाइल में देखो, हर जगह इसी खबर की चर्चा हो रही है। पुलिस भी हमें ढूंढ रही है। अब लोग टीवी पे सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग तो फांसी की मांग भी कर रहे हैं। उसे मारकर हमने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। अभी सबसे जरूरी है कि हम किसी की नजर में ना आए। अगर सभी कातिल हमारे सामने नहीं आए, अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया, तो हम उनके घरों को बुलडोजर से मिट्टी में मिला देंगे। उत्तम नगर इलाके में इस समय प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है। नगर निगम की टीम और दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में तरुण के कातिलों के घरों को हटाया जा रहा है। 2-3 बुलडोजर चला दिए हैं।